सबसे पहले तो आज अर्पण एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी का ढेर सारा स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम सभी के बीच जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसी नाम के मोहताज नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के मालिक और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और भोजपुरी के बहुत अच्छे लोक गायक कलाकार, और जिस चैनल के माध्यम से आज आप जिनको देख रहे हैं, जिनको कुछ क्षणों में सुनने वाले हैं, जिनकी मधुर बाणी आप सभी के बीच कुछ क्षणों में जाने वाली है, परम आदरणीय श्री धर्मेंद्र अर्पण जी आप सभी लोगों के बीच में आज उपस्थित हैं। अर्पण जी, मैं आपका ढेर सारा स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अभी कुछ ही दिनों पहले एक खबर आई है भोजपुरी के सुपरस्टार नायक एवं गायक कलाकार आदरणीय श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के विषय में कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है और इस निरहुआ जी के इस फैसले से आप सहमत हैं या असहमत, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, आप मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बारे में इतना बोल दिए कि इतना मैं कुछ है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निरहुआ जी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, अब मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत ही गलत फैसला लिया है। अपनी ज़िंदगी के साथ एक तरह से मजाक कर दिया, खिलवाड़ कर दिया। अगर उनके अंदर, मैं ये मानता हूँ कि अगर सेंस होता, राजनीतिक सेंस, तो ऐसा निर्णय वो कभी नहीं लेते। इसलिए मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत ही गलत फैसला और बहुत ही गलत समय उन्होंने गलत फैसला लिया है कि जो उनके लिए केवल हानिकारक है, कहीं से सकारात्मक नहीं, नकारात्मक ही उन्होंने निर्णय लिया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आप एक कलाकार होने के नाते और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव होने के नाते भी आप उनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते और उनके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सबसे पहली बात, हम लोग कैडर के नेता हैं। समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ तब के हम लोग नेता हैं। और नेता ने, समाजवादी पार्टी का हर नेता अपने आप को कार्यकर्ता समझता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता, जो कहती वो करती। अच्छा सर, मैं एक बिंदु की ओर आपको और ले जाना चाहूँगा। हमारे सुपरस्टार दिनेश जी के बड़े भाई साहब, बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव जी से आपका बहुत अच्छा खासा संपर्क है, आपके मित्र हैं और अक्सर आपको और उनको कार्यक्रम में देखा जाता है। और हमें यह भी पता है कि आप लोगों का जो मित्रता का संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ है। मित्र नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं बड़े भाई कह सकता हूँ, बड़े भाई का दर्जा है। सर भाई महोत्सव मुलाकात हुआ, अभी बनारस में गया था 16 तारीख को, काशी बुल्लू इंटर कॉलेज पे, वहाँ भी मुलाकात हुआ। वहाँ पे दिनेश लाल जी भी थे और निशा पांडे थी, गीता त्यागी थी, रजनीगंधा और मनोज टाइगर थे, बुल्लू मस्ताना थे, ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश दीवाना, मतलब पूर्वांचल के सभी कलाकार थे। वहाँ पे मुलाकात हुआ। वो निरहुआ जी के बारे में बहुत बेहतर खंडन विजय लाल यादव जी ने कर दिया। यही इसी बिंदु की ओर मैं आपको ले जाना चाहता था कि बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव जी का इस संबंध में क्या मत है? अरे भाई, उन्होंने बोल दिया कि मैं तो जब तक जिंदा हूँ, मेरे रोम रोम में समाजवादी पार्टी का खून दौड़ रहा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ समाजवादी पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद करता रहूँगा। यानी वो डीएनए समाजवादी पार्टी का है। क्या बात है। विजय लाल यादव जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं जब तक जिंदा, मरने के बाद कोई किसी को देखा नहीं है। सही। और जो कुछ भी बातें हैं
वो सब अलग चीज़ है, लेकिन वो उन्होंने बोल दिया कि भाई सबका अपना अपना मत है। भाई मेरा काम क्या है, मेरा बेटा है समझाना काम है, बाप है समझाना काम है, भाई है समझाना काम है। उन्होंने फैसला लिया है तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। इन्होंने बोल दिया है कि मैं जब तक समाजवादी पार्टी में हूँ, अरे जिंदा हूँ, तब तक मैं उसका झंडा बुलंद करता रहूँगा। सर, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एकदम आप बेबाक होकर पूछिए जो जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जी जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जो कि दिनेश जी उन्हें बड़े भैया की तरह सम्मान देते हैं, बहुत प्यार दुलार और बहुत पुराना रिश्ता है, हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। लेकिन उनकी अचानक से लिए गए दिनेश जी के इस फैसले से क्या अखिलेश जी की कोई प्रतिक्रिया आई है आपके सुनने में, या अखिलेश जी ने इस विषय पर, उनके इस फैसले पे कोई प्रतिक्रिया दी है अपनी? अब मेरे जानकारी में नहीं है, प्रतिक्रिया उन्होंने दिया होगा तो आपकी जानकारी में होगा। बशर्ते ये है कि उनका वो कितने पारदर्शी व्यक्ति हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आम जनता से छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ना उनके बारे में क्या क्रिया प्रतिक्रिया उन्होंने दिया है मैं नहीं जानता हूँ। बशर्ते ये मैं जानता हूँ दिनेश यादव जी को उन्होंने बेहतर सम्मान दिया है, यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं पे उनके बड़े भाई राज्य मंत्री का दर्जा राज्य बनाया था अपनी सरकार में। अब एक दिन मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था दिनेश लाल यादव जी का, वो बोल तो गए कि भाजपा ने हमको ये सम्मान दिया, लेकिन ये भी साथ साथ बोल देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने उनको कैसे कैसे सम्मानित किया। चलते चलते एक छोटा सा एक दो सवाल और, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है और आप बहुत बहुमूल्य समय निकाल के हम सभी के बीच आए हैं। एक छोटा सा सवाल और, दिनेश जी के इस फैसले से क्या उनकी फिल्मों पे कोई असर पड़ेगा या नहीं? अच्छा ये बताइए, जब वो भाजपा ज्वाइन किए हैं जी, तभी से असर दिखाई दे रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप पे क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है जी। अब उस चीज़ को मैं नहीं बोल सकता हूँ किस किस चीज़ से सम्मानित जनता नवाज रही है जी। अब उससे ही इसका अर्थ निकाला जा सकता है। अगर यूट्यूब पे सर्च करने वाले उनके कम हो गए, उनकी लोकप्रियता घटने लगी, उनके फिल्म देखने वाले श्रोता कम हो जाएंगे, दर्शक कम हो जाएंगे, लोकप्रियता घटने लगी। मेरा तो ये मानना है कि उन्होंने इतना गलत फैसला किया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार थे, हाँ, लेकिन वहाँ पे भी सुपरस्टार सम्मानित एक गरीब जनता बनाई थी, श्रोता बनाया था। अब वहाँ पे भी वो हीरो से जीरो होने जा रहे हैं। और राजनीति में तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंट्री एंडिंग साथ ही साथ एंट्री ले रहे हैं, यहीं पे उनकी एंडिंग हो जाएगी। अब विजय लाल यादव की जहाँ तक की बात है, विजय लाल यादव जी की टीम में मैं हूँ। उत्तर प्रदेश की जो कारकांडी की टीम होती है, 21 का टीम होता है, उस टीम का हम लोग साथ ही साथ वर्क करते हैं जी। अब विजय लाल की बात तो भाई बहुत सराहनीय, उनकी बात गजब है, लेकिन अब उनके मन में, दिनेश लाल जी के मन में क्या आया, क्यों वो ऐसा निर्णय लिए, किसके दबाव में निर्णय लिए। दिक्कत ये भी है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सभाएं कर रही है, जनता मिल नहीं रही है। उनकी सभा में जनता जुट नहीं रही है, कार्यकर्ता उपेक्षित है, कार्यकर्ता नाराज है भाजपा के, वो भी नहीं जा रहे हैं। अब उनके पास भीड़ जुटाने का कोई और जरिया है ही नहीं है। केवल फिल्म इंडस्ट्री के जो लोकप्रिय हैं समाज में, उनको खोज के हीरो को, कॉमेडियन को ले आ रहे हैं ताकि भीड़ इकट्ठा हो। लेकिन हकीकत है, इतिहास में कभी जो इंडस्ट्री भीड़ इकट्ठा करती है, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है। एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, एक कलाकार के लिए श्रोता ही भगवान होते हैं और दिनेश जी की हर फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं, फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फुल होती हैं, हाउसफुल होती हैं। तो उनके इस फैसले के बाद जनता की प्रतिक्रिया क्या? क्योंकि आप तो हर गांव, आप एक कलाकार भी हैं, साथ ही साथ हमारे समाजवादी पार्टी के आप प्रदेश सचिव, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो आप
जनता से सदस्य हैं, जनता से जुड़ाव रखते हैं, जनता से जमीन से जुड़े हुए हैं और जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बातों को समझते हैं। तो जनता का इस विषय में क्या प्रक्रिया है? अब सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके सवाल का डिफेंस है कि जनता भगवान होती है, तो भगवान को उन्होंने बहुत जबरदस्त ठेस पहुँचाया है। अच्छा, भगवान को नाराज किया उन्होंने, ये सही बात है। सर्वाधिक कलाकार, हिंदुस्तान के पूर्वांचल के सर्वाधिक कलाकार बहुत दुखी है, क्योंकि मैं सोनभद्र बात किया, गाजीपुर बात किया, बलिया किया, बनारस किया, आजमगढ़ किया, हर जगह मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह निगेटिव ही बात आ रही है। दिनेश लाल जी के हम लोग भी बेहतर श्रोता हैं, उनकी पिक्चर देखते हैं, लेकिन अब उनका कोई यूट्यूब पे कोई भी तब से कोई फिल्म गीत हमने सर्च नहीं किया है, और ये ऐसा हर लोग कर रहे हैं, उनके यूट्यूबर घट गए हैं, फिल्म देखने वाले दर्शक घट गए हैं। आने वाले भविष्य में इन सारे सवालों का जवाब शायद जो मैं बोल रहा हूँ यही आपको हकीकत में दिखाई भी दे। उनकी लोकप्रियता घटने का अलावा कुछ है नहीं, अपने आप को उन्होंने मिटाने का काम किया है। जिस प्रत्याशी आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने भाजपा का कोई नेता नहीं तैयार हो पा रहा लड़ाई लड़ने के लिए, अगर ये सोच रहे हैं ठीक है पहाड़ से लड़ करके अपना मैं माथा फोड़ लूं और अपने आप को मैं कोमा में चला जाऊं, उनके लिए वो बेहतर समझ रहे हैं, तो बहुत 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 धन्यवाद, ऐसा करें। अब बताइए, कोई मीडिया वाला पूछ रहा था, उनके जुबान पे बार बार अखिलेश जी का नाम आ रहा था, माननीय अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, माननीय मोदी जी बोलना माननीय अखिलेश जी, तो उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? अंदर से अखिलेश जी हैं, बाहर से किसी तनाव किसी दबाव में भाजपा में अगर चले गए हैं, तो मैं जानता हूं कि वक्त समय पे वो घर वापसी जरूर करें। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है।